इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रुख ने राजनीतिक सरगर्मी मचाकर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को तो पहले ही रद्द कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को मोहलत देने से इनकार कर दिया है और कहा कि 12 मार्च 2024 तक वो जानकारी दे और चुनाव आयोग ये जानकारी अपनी वेबसाइट पर 15 मार्च 2024 शाम 5 बजे तक जारी करे। यानी सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला एसबीआई को तो बड़ा झटका है ही, राजनीतिक पार्टियों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर है क्या और देश भर में विवाद और बहस क्यों छिड़ी हुई है, बुलंद भारत टीवी आपको इसके पहलुओं को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेगा। दरअसल चुनावी साल में इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट की तिरछी नजर के बाद यह मामला और इससे जुड़ी संस्थाएं सुर्खियों में हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जब इस पर फैसला सुनाया तो उसमें कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है और इसे असंवैधानिक करार दे दिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि लोगों को यह जानने का अधिकार है कि राजनीतिक पार्टियों का पैसा कहां से आता है। क्या थी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, पहले ये समझिए। भारत सरकार ने 2017 में फाइनेंस बिल के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की घोषणा की और 29 जनवरी 2018 को यह कानूनी रूप से लागू हो गया। तब कहा गया था कि इसका मकसद चुनावी चंदे में साफ सुथरा पैसा और पारदर्शिता बढ़ाना है। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया था। यह एक वचन पत्र की तरह था जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की 29 अलग अलग शाखाओं से खरीद सकता था और अपनी पसंद की किसी भी राजनीतिक पार्टियों को पहचान बताए बगैर चंदा दे सकता था। ये इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में जारी होते थे। अब इनका इस्तेमाल कैसे होता था? जिस किसी के पास भी बैंक अकाउंट हो, उसकी केवाईसी की जानकारियां उपलब्ध हो, वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता था। इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत चंदा देने वाले का नाम गुप्त होता था। इस योजना के तहत एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक की बताई गई 29 शाखाओं में से 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए मूल्य का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जा सकता था। इसके बाद रकम रिसीव करने वाला इसे कैश में बदलवा सकता था। साथ ही इसे कैश कराने के लिए पार्टियों के वेरीफाइड अकाउंट का यूज किया जाता था। इलेक्टोरल यानी चुनावी बॉन्ड्स की अवधि सिर्फ 15 दिनों की थी, यानी 15 दिनों तक ही वैध थी और इससे चंदा मिलने के 15 दिन के अंदर राजनीतिक पार्टियों को भुनाना पड़ता था। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(a) के तहत इसका इस्तेमाल सिर्फ रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियों को ही चंदा देने के लिए किया जा सकता था और यह चंदा उन्हीं पार्टियों को दिया जा सकता था जिन्हें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले हों। अब यह इलेक्टोरल बॉन्ड सरकार क्यों लाई थी? भारत सरकार की दलील यह थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए काले धन पर अंकुश लगेगा और चुनाव में चंदे के तौर पर दिए जाने वाली रकम का हिसाब किताब रखा जा सकेगा। इससे राजनीतिक पार्टियों को सिर्फ वैध धन मिल रहा है, साथ ही दान देने वाले की पहचान छिपाने से कोई भी राजनीतिक पार्टियां द्वेष के कारण उन्हें प्रताड़ित नहीं कर पाएंगी। इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द होने के बाद राजनीतिक पार्टियों को चंदा तो मिल ही रहा है, लेकिन वो उसी तरह जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं होने पर मिलते थे। यानी तब पार्टियों को चेक से चंदा मिलता था और चंदा देने वाले का नाम और पैसे की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होती थी। आपको बता दें कि कुछ दशक पहले तक पार्टियां रसीद बुक के जरिए चंदा लेती थी। तब पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से चंदा लेते थे। यानी जब से इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द हुआ है, पार्टियां फिर से डोनेशन, क्राउड फंडिंग, मेंबरशिप से मिलने वाली रकम और कारपोरेट डोनेशन यानी बड़े कारोबारी से मिलने वाले चंदे पर निर्भर हैं। अब यह जानिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड से किसे कितना मिला चंदा। एडीआर का दावा है कि 2018 से 2024 के बीच राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 16,492 करोड़ रुपए का चंदा मिला है और बेशक जो पार्टियां सत्ता में होती हैं वो चंदा पाने में सबसे आगे होती हैं। चुनाव आयोग में दाखिल 2022-23 के लिए ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा को 2,360 करोड़ रुपए चंदा मिला, जिसमें से 1,294 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदा यानी करीब 40% चंदा इन्हीं बॉन्ड के जरिए मिला। जबकि कांग्रेस को इस दौरान 452 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जिसमें 171 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले। 2017-18 से लेकर 2021-22 के बीच भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 5,271 करोड़ रुपए मिले। चुनावी चंदे से किसकी चांदी है? तो एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 7 राष्ट्रीय पार्टियों को 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिला था और इन पार्टियों ने 2,000 करोड़ रुपए चुनाव पर खर्च किए थे।
इस दौरान भाजपा को विभिन्न स्रोतों से सबसे ज्यादा 4057 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जिसमें से भाजपा ने चुनाव पर 1142 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि कांग्रेस को 1167 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, जिसमें से कांग्रेस ने चुनाव पर 626 करोड़ रुपए खर्च किए थे।